हेलो एवरीवन। 14th प्रॉब्लम है पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर. वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर. what what with what angle should the road be tilted and by what height will its outer edge be with respect to inner edge if the track is 10 मीटर वाइड. ओके, तो यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा कुछ एक सर्कुलर ट्रैक है. ओके, जिसका यहाँ पर इन्होंने कर्वेचर मतलब रेडियस इन्होंने दिया हुआ है 72 मीटर दिया है. ओके, और यहाँ पर एक व्हीकल आपका ट्रेवल कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे और उसकी हमने मैक्सिमम स्पीड लिमिट कर दी है कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 216 किलोमीटर पर आवर, ये मैक्सिमम स्पीड होगी. दैट इज़ 216 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो इसको डिवाइड करेंगे 6 + 1 7 + 2 9, तो 18 से डिवाइड हो जाता है. पहले 9 से कर देते हैं. 9 2 ज़ा हियर, 9 2 ज़ा 18, 3 36, 9 4 ज़ा एंड ये 2 से कट होगा, ये 12 हो जाएगा. 12 5 ज़ा 60, तो 60 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर वी मैक्स है 60 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन है कि विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड. तो यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रेट का प्रॉब्लम है. हम ऐसा मान के चलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल है. तो बैंकिंग ऑफ रोड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी ये सर्कुलर ट्रैक का विड्थ मैंने शो नहीं किया है. मान लेते हैं ये सर्कुलर ट्रैक का विड्थ है, ये इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है और ये इसे हमने यहाँ पर इस तरह से बैंक कर दिया एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, और यहाँ पर ये हमारा व्हीकल है. ओके, ये मूव कर रहा है. तो इसके ऊपर जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस क्या क्या होंगे. एक तो इसका मास होगा mg एक ही होगा. फिर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन. फिर यहाँ पर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पर निगलेक्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आपका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो n है, n को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो ये n यहाँ पर ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. सो n का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा n साइन थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा n इंटू कॉस थीटा. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया है. तो ये जो n साइन थीटा है इट विल गिव मी द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन. सो यहाँ पर इक्वेशन हमारे बनेंगे mv² विल बी इक्वल टू n साइन थीटा और दूसरा इक्वेशन बनेगा mg इज इक्वल टू n कॉस थीटा. तो अगर डिवाइड करते हैं हम तो n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा v². सो देयरफॉर v² अपॉन rg इज इक्वल टू टेन थीटा and therefore v² is equals to rg tan theta. ओके, v मैक्स हम कह सकते हैं. v मैक्स मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी ट्रेवल कर रही है तो किस एंगल पर मुझे बैंक करना है. तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा. देयरफॉर वी एम, सो देयरफॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए. तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी. अब वी मैक्स यहाँ पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है 60. सो ये हो गया 60 टाइम्स 60 स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 72 मीटर. तो 72 इंटू जी कंसिडर करते हैं 10. ओके, जी की वैल्यू यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं की है तो वी विल कंसिडर 10. तो ये 0 0 कट, 6 से कट कर सकते हैं. तो 6 1 6, 6 2 12, 12 से कट करते हैं. 12 5 ज़ा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 5. सो देयरफॉर
थीटा इज इक्वल टू, तो आपके पास अगर लॉग टेबल है तो लॉग टेबल का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे tan थीटा चाहिए, तो 5, तो tan इनवर्स यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 5। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड tan इनवर्स 5 का मुझे tan इनवर्स चाहिए। 78.69 क्या वैल्यू मिली? 78.69, 78.69 डिग्री। ये क्या हो गया? ये थीटा का वैल्यू हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 78.69। तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। सो रोड शुड बी टिल्टेड विथ एन एंगल ऑफ 78.69। ये लास्ट में हम लिखेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर आगे एक प्रॉब्लम है कि विथ व्हाट हाइट इट्स आउटर एज विल बी विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज इफ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड। तो यहाँ पर ये एंगल तो हमें मिल गया। ओके, ये ऐसा एंगल है, काफ़ी बड़ा एंगल है, 78.69 डिग्री। ओके, और ये मुझे दिया है 10 मीटर, और यहाँ पर ये हाइट मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं रिलेशन क्या यूज़ कर सकता हूँ? मैं रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ साइन 78.69 डिग्री इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाई 10। ओके, so therefore h will be equal to 10 into sine of 78.69 degree, okay, is equals to 10 times, अब sin 78.69, तो sin 78.69 अप्लाई करना है मुझे sin। So sin of 78.69 is what? 0.9805 या 06, 0.9806। ओके, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो हाइट है ये आपका हाइट हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 9.806 मीटर। ओके, सो यहाँ पर फाइनली हम लिखेंगे कि विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। ओके, so finally we will write कि road should be tilted with an angle of 78.69 degree and height of outer edge be 9.806 meter with respect to inner edge। ओके, तो वापस से देख लेते हैं एक बार। प्रॉब्लम था कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 72 मीटर है, एंड हमें हमारी जो मैक्सिमम स्पीड रिकमेंडेड है वो है 60 मीटर पर सेकेंड। विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। अभी रोड को किस एंगल पे मुझे टिल्ट करना है ये पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन रखने के लिए। ओके, तो फ्रिक्शन दिया नहीं था तो फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, और 10 मीटर विड्थ ऑफ द रोड दिया था, तो बेस्ड ऑन दैट हमने फाइंड आउट कर लिया कि आउटर एज की हाइट कितनी होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। द रोड इन एग्जाम्पल नंबर 14 should be constructed as per the requirement. The coefficient of static friction between the tire of the vehicle of the road is 0.8। अब यहाँ पर मुझे दिया है कि ये जो म्यू एस है ये है 0.8। The coefficient of static friction between the tire of the vehicle of the road is 0.8. Will there be any lower speed limit? तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या कुछ मिनिमम स्पीड हमें रखनी पड़ेगी। बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। और दूसरा मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्पीड कितना हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो वापस से रेडियस जो हमें दिया है वो दिया है 72 मीटर। ओके, एंड रोड का विड्थ ये हमें पता है 10 मीटर है, राइट। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये दो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने ली है। वी मैक्स जो है ये भी कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी पता चल गया कि किस एंगल से मैंने इसे बैंक किया है, राइट।
तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि गिवन है, मतलब मुझे tan थीटा इज इक्वल टू 5 गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 78.69 गिवन है, 78.69 गिवन। अब मुझे ये देखना है कि मिनिमम स्पीड कुछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर पहले हम मिनिमम स्पीड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपके बुक से मैंने ये एक डायग्राम लिया है। ओके, जब हम फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर करते हैं और आपका जो बॉडी है वो एक मिनिमम स्पीड से ट्रेवल करता है, क्या होगा? पहले तो देखिए कि ये अगर मैंने इसको टिल्ट किया तो पहली बात तो ये है कि ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होना चालू हो जाएगा। ओके, अगर मुझे इसे अपोज करना है कि भाई ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे एक स्पीड देनी होगी और वो स्पीड की वजह से जैसे जैसे मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, ओके, जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो क्या होगा, इसका स्लाइड होना कम होगा और एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं मिनिमम स्पीड पे इट विल एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन। मतलब ये एक जैसे जैसे स्पीड बढ़ाया तो एक स्पीड ऐसी आ जाएगी कि ये अब नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन स्पीड अगर थोड़ी सी भी कम कर दी तो ये नीचे गिरने लगेगा, तो वो मिनिमम स्पीड होगी। ओके, तो मिनिमम स्पीड पे क्या होगा, मिनिमम स्पीड पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स के अगर हम कंपोनेंट कर रहे हैं तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा ये कंपोनेंट हमें मिल गया और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन को हमने रिजॉल्व किया है एन कॉस थीटा और एम जी में। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन हम लिख सकते हैं कि व्हेन v इज इक्वल्स टू वी मिनिमम, ठीक है, when v is equals to v minimum, the forces are as shown. Also this fs will be equal to fs will be equal to, ये किसके बराबर होगा, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर इसे एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन को कंसिडर करें, ओके, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ एम वी मिनिमम स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है और टुवर्ड्स सेंटर जो हमारे फोर्सेस हैं वो एक तो है एन साइन थीटा और इसके अपोजिट एक फोर्स है जो है एफ एस इंटू कॉस थीटा। ओके, और एफ एस कॉस थीटा क्या है, म्यू एस इंटू एन, विच इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस क्या, म्यू एस इंटू एन इंटू कॉस थीटा, ये एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर हम देखेंगे तो एम जी डाउनवर्ड है, सो एम जी विल बी इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ये है एन कॉस थीटा प्लस एफ एस इंटू साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस क्या होगा, म्यू एस इंटू एन इंटू साइन थीटा। ओके, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर की एक वैल्यू हो गई और एम जी की वैल्यू हो गई। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी,
this you will get n cos theta plus नहीं माइनस म्यू एस इंटू एन क्या किया n साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा प्लस म्यू एस इंटू n साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं इसे cos थीटा से डिवाइड कर दूं और n को कॉमन ले लूं, ओके n को कॉमन ले लेंगे तो देखिए n आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n कॉमन लिया कैंसिल, फिर cos थीटा से डिवाइड किया तो साइन अपॉन कॉस, ये आपका होगा tan थीटा माइनस म्यू एस, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन यहाँ पर होगा 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा। ये आपका क्या हो गया v मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। सो देयरफॉर v मिनिमम इज इक्वल्स टू ये होगा आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा, और ये सारी चीज़ें होंगी आपकी स्क्वायर रूट में। ये आपका वे मिनिमम। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर जी, तो रूट ऑफ आर रेडियस दिया है 72, जी दिया है 10 इंटू tan थीटा की वैल्यू है 5 माइनस म्यू एस की वैल्यू है 0.8 डिवाइड बाई 0.8, म्यू एस इज 0.8 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.8 इंटू 5। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, 5 माइनस 0.8 इज़ 4.2 डिवाइड बाई 5 8 द 40, तो 4 प्लस 1 5, सो डिवाइड बाई ये 5 टाइम्स 720। क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री क्यों ले रहा है, 4.2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 720, ओके इज इक्वल्स टू 604 का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट, तो इसका पावर 0.5 स्क्वायर रूट 24.59, सो 24.59 मीटर पर सेकेंड विल बी द मिनिमम स्पीड। अगर kmph में कन्वर्ट करें तो इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 डिवाइड बाई 5, तो 88.53 kmph, 88.53 इज इक्वल्स टू 88.53 किलोमीटर पर आवर। ओके, वी मिनिमम। अब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है इस केस में, इसके पहले हमने देखा था कि 200 एंड समथिंग था, यहाँ पर कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी, तो इसके लिए हम मैक्सिमम स्पीड के केस में क्या होगा डायग्राम वो देखते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड में होगा ये कि ये जो गाड़ी है इट विल ट्राई टू मूव इन दिस अपोजिट डायरेक्शन, ओके इट इज़ एट द वर्ज ऑफ मूविंग हियर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हेन v is equals to v max, okay, the forces are
एज शोन, एंड ये जो एफ है एफ एस विल बी इक्वल टू ये क्या होगा म्यू एस इंटू एन होगा. सो देयरफॉर अब यहाँ पर आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा, और एम जी जो है वर्टिकली ये बैलेंस हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. सो इट विल बैलेंस बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ मीन्स म्यू एन इंटू साइन थीटा. तो देयरफॉर यहाँ पर आपका वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, जैसा वहाँ पर था वैसा ही है, खाली चेंज क्या हो रहा है कि ये टेन थीटा प्लस म्यू हो रहा है, म्यू को स्टैटिक म्यू एस लिख सकते हैं, म्यू एस टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन ये वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा. ओके, सो वी मैक्स की अगर मैं बात करूं तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इट विल कम इन द स्क्वायर रूट. तो यहाँ पर इट विल बी आर जी दैट इज़ 720 हो गया, ये टेन थीटा की वैल्यू 5 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.8 टाइम्स 5. ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना, देखिए डिनोमिनेटर आपका -3 आएगा, और एक चीज़ हमें पता है कि रूट में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है. तो आपने ये जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अगर कम रखा होता, ओके, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती थी. ओके, क्या होता कि इसको जैसे जैसे कम करेंगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 माइनस 1 क्या होगा 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू. सो दैट विल इंडिकेट दैट कि भाई आई कैन टेक एनी मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो यहाँ पर क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम स्पीड है हम कह सकते हैं कि देर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम स्पीड. तो एज यहाँ पर म्यू एस इंटू टेन थीटा इट इज़ मोर देन 1. ओके, तो I will say that there is no maximum limit. There is no maximum limit for speed. ओके, तो यहाँ पर स्पीड के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी. ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम है रिलेटेड विद बैंकिंग ऑफ रोड. नाउ ये प्रॉब्लम नंबर 14 एंड 15, प्रॉब्लम नंबर 14 एंड 15 को सॉल्व करने के बाद आपको बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी. हम लोगों ने यहाँ पर विदाउट फ्रिक्शन कंसिडर करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और फ्रिक्शन फोर्स जब उसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो किस तरह से फोर्सेस वर्कआउट करेंगे ये भी हम लोगों ने देख लिया. ओके, तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा और कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मीनवाइल अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी थ्योरी आपको वापस से समझनी है तो आप वापस से एक बार चैप्टर पे जा सकते हैं और सारी थ्योरी को एक बार क्लियर कर सकते हैं, सो दैट न्यूमेरिकल्स करते समय यू आर मोर कॉन्फिडेंट दैट व्हाट यू आर डूइंग. ओके, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. थैंक यू.